हेलो साथियों, नमस्कार। लाज यस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, हम लोग 4 सेट देख चुके हैं। पांचवा जो सेट है ये है भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसको हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नहीं, ये 1600 ईस्वी में नहीं आए थे। ये 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के रूप में आए। ये गलत है। उसके बाद में जो दूसरा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। नहीं, 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आए। इनमें से कोई नहीं होगा सत्य। न तो एक होगा, न तो दो होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल था। तो इसमें देखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा प्रावधान शामिल था। तो हम लोग देखते हैं। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। ये सही है, 1773 एक्ट के तहत ये मिला हुआ था। दूसरा जो है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773। ये भी सही है। ये भी सही है। एक और दो, दो सही है। तीसरा हम लोग देखते हैं, कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की पृथक पृथक कर दिया गया। नहीं, ये नहीं दिया गया, गलत है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। नहीं, ये भी गलत है। तो दो, एक और दो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें गलत है यानी असत्य है। हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ये कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। गलत चुना है, ये तो गलत है, पहला ही गलत हो गया। दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। 1833 का अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। ये तो सही है। तो लेकिन हम लोग को असत्य चुना है, तो केवल एक गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन कौन सा इसमें से सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सही है। पहला जो कह रहा है, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ प्रारंभ या आरंभ किया गया। दूसरा जो है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम के क्षेत्र कहा गया। इसमें सही चुनना है, तो केवल इसमें जो सही है ये केवल दो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। तो ये जो था 1793 का चार्टर कानून अधिनियम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न युग्म पर ध्यान दे, युग्म सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। देखते हैं कौन गलत सुमेलित है। उपरोक्त में से कितने युग्म गलत सुमेलित है। गलत हम लोग को चुनना है। देखते हैं हम लोग। कह रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग। ये सही है। उसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो हम लोग को गलत सुमेलित करना था, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये केवल दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। दूसरा जो है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। तो इसमें हम लोग को सत्य चुनना है। सत्य जो इसमें से हो जाएगा, ये केवल एक सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया।
ये जो किया गया था, ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम किया गया, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें गलत है यानी असत्य है। असत्य चयन करना है तो इसको हम लोग देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। दूसरा जो कह रहा है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तीसरा जो कह रहा है मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। तो असत्य चुनना, इसमें असत्य जो है 1 और 3 है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 10 नंबर, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आइए हम लोग देखते हैं। जॉन मथाई जॉन मथाई जो है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं नागरिक मतलब आपूर्ति। तो ये तो मतलब हम लोग को मिलान क्या करना था, सही सुमेलित करना था, तो ये सही नहीं है। दूसरा जो हम लोग को मिलान करना है लियाकत अली खान वित्त मंत्री, ये सही है, 2 सही है। आसफ अली जो थे उस समय रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये भी सही है। योगेंद्र नाथ जो मंडल थे विधि थे, न कि डाक और वायु थे। ठीक, उसके बाद में जो है सी एच भाभा जो थे, ये थे कार्य खान एवं ऊर्जा। तो इसमें से जो हमारा मिल रहा है ये 2 और 3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सी एच भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य था, जबकि रफी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग संचार था। नहीं, ये जो था सी एच भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य, जबकि रफी अहमद किदवई द्वारा धारित विभाग संचार था। आइए जो दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन था। ये गलत है। आइए न 1 होगा न 2 होगा, इसमें जो सही उत्तर होगा न 1 होगा न 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। आइए हम लोग देखते हैं। संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। दूसरा जो है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। चौथा जो है एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसमें से जो हम लोग को चुनना था, ये सही चुनना था। जो सही है इसमें से ये सारा का सारा इसमें सही है, 1 2 3 4 सभी का सभी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें हम सही चुनना है 13 में। तो देखते हैं, पहला जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1936 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। इसमें दूसरा जो कह रहा है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसमें से जो सही होगा न 1 होगा न 2 होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें विचार करना है, कौन सा कथन मतलब गलत है यानी असत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1946 को भारत पहुंचा। दूसरा जो कह रहा है इसने अपनी योजना की 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। तीसरा जो कह रहा मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया था। तो इसमें से असत्य हम लोग को चुनना था। तो केवल इसमें एक जो है असत्य है, बाकी जो है 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखते हैं। संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी।
संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी। दूसरा जो कह रहा है सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये जो है इसका हम लोग को सही चुनना है। तो केवल जो इसमें सही होगा वो केवल एक सही है, दो गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर नहीं नहीं सॉरी, इसके लिए केवल दो सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा जो कह रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई सभापति चुना गया था। अस्थाई नहीं अस्थाई चुना गया था, ऐसे ही गलत हो गया ये। तीसरा जो कह रहा है 16 जुलाई 1947 को H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसमें से हम लोग को जो चुनना है, ये चुनना है सभी कथन मतलब असत्य है। ठीक, तो हम लोग को सत्य चुनना है। तो यानी सभी कथन इसमें असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है। आइए अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दूसरा जो कह रहा है 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें जो सही है, इसमें इसमें केवल असत्य जो है ये केवल दो है, केवल दूसरा असत्य है, पहला जो है वो सत्य है। आइए जो अगला है इसको हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य है। असत्य का चयन यानी गलत का चयन करना है। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना का स्वीकार किया गया था। दूसरा जो है डोमिनियन डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक हेतु राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो इसमें से हम लोग को जो चुनना है वो असत्य चुनना है। तो केवल इसमें जो असत्य है दो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल दो असत्य है, बाकी पहला जो है वो सही है। आइए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं 19 नंबर कौन सा युग्म सही चुनना है इसमें। तो आइए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति जो है वो सरदार पटेल का था, न कि जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, उसके बाद में इसका अध्यक्ष नहीं थे ये। मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति जो थे जेपी कृपलानी थे, ये सही है। उसके बाद में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये जो थे ये थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही हैं। उसके बाद में संविधान सभा के कार्य के लिए समिति, तो संविधान सभा कार्य के समिति के लिए जो थे जेबी मावलंकर थे, जेबी मावलंकर थे। तो यानी ये गलत है। तो एक चार गलत है तो दो तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो उत्तर हो जाएगा इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा एक दलीय दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस और कांग्रेस भी हो सकता है, ये कथन है। तो ये जो कथन है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह जो कथन दिए हुए थे ये दिए हुए थे ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ये कथन जो है ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य है। 21 नंबर में देखते हैं हम लोग, असत्य चुनना है हम लोग को इसमें से। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये सही है। सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है साथियों। ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सभी का सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आइए जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें सही है। 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सही चुनना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये सही है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये सही है। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र बिहार था। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर, ये दोनों का दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 23, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें असत्य असत्य चुनना है, कौन सा इसमें असत्य है, गलत चुनना है। तो 26 नंबर 1949 को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए अप अपवहन समिति का नाम दिया था। तो असत्य चुनना है, तो इसमें जो असत्य है केवल एक असत्य है, दूसरा जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें निम्न कथनों में से कौन सा प्रावधान या संघीय सरकार को नहीं है। तो इसमें देखना है, कुट मतलब मिलाना है, तो हम लोग देखते हैं। आइए 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मिलान करना है। तो इसमें लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल संविधान। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा प्रावधान सरकार का नहीं है, संघीय सरकार का नहीं है। तो इसमें संघीय सरकार का जो प्रावधान है वो 4 नहीं है, उसके बाद में 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 5 6, 4 5 6 ये नहीं है। तो इससे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कथन है, विद्वान व्यक्ति हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसको हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। 25 ये जो है मिलान करने, एकात्मक की भावना में संघ अर्ध संघ, ये केसी वहियर, केसी वेरे लिख दिया, केसी वहियर है, ये सही है। ये जो बारगेनिंग फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं, ये नहीं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आइवर जेनिंग्स, ये भी नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर केवल एक सही उत्तर होगा इसका। कितने युग्म सुमेलित हैं, तो एक ही सुमेलित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें असत्य है। तो असत्य की पहचान करना है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा जो कह रहा है, अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। तो ये जो इसमें सही, इसमें देखना है असत्य, तो इसमें केवल जो है असत्य है केवल एक, दूसरा जो है ये सही है। तो केवल इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, सही का चयन करना है 27 नंबर में। तो हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना, ये सही नहीं है, ये गलत है। मिनर्वा मिल्स मामले में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन की बात की गई, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल इसका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष कर दी गई, नहीं, ये गलत है, सही नहीं है। ये किया गया 1989 में 61वें, यहाँ पर जो दिया है 88 89 रहता तो ये सही हो जाता, इसीलिए गलत हो गया। दूसरा जो है, अमेरिका में महिलाओं हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन में 1928 में दिया गया, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ ये ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। अगला जो, आइए 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, विषम
विषय दिया है, इधर संबंधित अनुच्छेद दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सहकारी समितियां जो दी गई है 243, तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दिया गया है। ये जो है सुमेलित देखना है तो इसमें गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में ये जो है अधिकरण, अधिकरण जो दिया गया है ये दिया गया है 323 क से लेकर 323 ख तक, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण जो दिया गया है ये दिया गया 361 से 367 तक, ये सही है, 3 सही है। चौथा देखते हैं संघ राज क्षेत्र, ये जो दिया गया संघ राज क्षेत्र 239 से 242 तक, ये भी गलत है, तो यानी ये 3 नंबर सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 30 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, विषय और अनुच्छेद दिया गया है, मिलान करना है कि कितने इसमें से सही सुमेलित है। आइए हम लोग मिलान करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया है, न कि 112 में, ये गलत हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति दिया गया है 155 में दिया गया है, ये सही है। अगला जो है 3 नंबर, राज्य में विधान परिषदों का उत उत्सादन का सृजन, ये जो दिया गया है 169 में दिया गया है, ये भी सही है। उसके बाद में चौथा जो है 6 बरस से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये जो दिया गया है 45 में भी दिया गया है। तो केवल जो इसमें दिया है सही सुमेलित है, तो केवल इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। अगला जो अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें कौन सा सत्य है? मिनर्वा मिल्सवाद को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार अध, अधिकार केस के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है 11वीं अनुसूची में जहां 28 विषय शामिल है वहां 12वां अनुसूची में 18 विषय शामिल है। तो इसमें से सत्य चुना है, न तो 1 होगा न तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें असत्य चुना है, केवल सी हो जाएगा साथियों, 1 2 दोनों असत्य है, ये दोनों का दोनों असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का। अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 33 में संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद में जोड़ा गया भाषा, कब जोड़ा गया, ये सही युग्म सुमेलित करना है। आइए हम लोग देखते हैं, ये जो 21वां जो है सिंधी, ये तो आपका ये 21वां ये सही है, 21वां सिंधी, 71वां जो है डोगरी नेपाली मणिपुर, ये जो है मतलब गलत है। 92वां जो है बोडो मिथिला कोकड़ी, ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 1, 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया था वो है। आइए अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। भाग भाग 6 भाग 6 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया था। दूसरा जो है भाग 4 तथा भाग हो गया ये आपका 11 5 और 17, ठीक 11, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका, ये दूसरा जो कह रहा है भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तीसरा जो कह रहा है भाग भाग जो है 9 का समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसमें से सही चुनना है कितने कथन सत्य है, तो जो इसमें से सत्य हो रहा है ये हो रहा है केवल 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका केवल 3, तीनों का तीनों ये सत्य हो रहा है। ठीक, आइए अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सा क्वेश्चन असत्य है। 35 नंबर,
एन ए पालकी वाला ने प्रस्ताव को संविधान का परिचय पत्र कहा। दूसरा जो कह रहा है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। तो इसमें न एक होगा न दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय समाजवाद, कौन सा कथन मतलब इसमें सत्य है? 36 में भारतीय समाजवाद साम्यवाद समाजवाद है जिसे राज्य राज्य राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। दूसरा जो है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है जिसमें मार्क्सवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। तो इसमें असत्य चुनना है, तो असत्य जो इसमें हो जाएगा, ये न तो एक है न तो दो है, यानी ऑप्शन ए एक दो दोनों है, असत्य है, एक दो दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक दो दोनों असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। दूसरा जो कह रहा है, परिप्रेक्षा परिप्रेक्षा और प्रत्यावर्तन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से एक है। तो असत्य चुनना है, तो केवल इसमें दो, दूसरा नंबर असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें जो सही है इसको हम लोग देखना है। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है, ये सही है। दूसरा जो है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्शों की फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी सही है। तो एक दो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है अर्नेस्ट वार्कर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा मतलब असत्य है? बेरूबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। दूसरा जो कह रहा है, ये कह रहा है, एल आई सी ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना। असत्य चुना, तो केवल एक असत्य है इसमें, दूसरा असत्य नहीं है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही उत्तर। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया था? ये जो किया गया था, ये समाजवाद धर्मनिरपेक्ष अखंडता सभी को किया गया था, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चयन करना है। आइए हम लोग देखते हैं। अगला एक का जो कह रहा, प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। दूसरा जो कह रहा है, के एम मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इसमें एक दो दोनों क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें 42 नंबर जो क्वेश्चन है, एक दो दोनों ये सही है, ठीक है। तो 43 नंबर हम लोग देखते हैं। 43 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया? ये जो किया गया था 97वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सही है, यानी सत्य का चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है, मूल संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा जो कह रहा है, अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, ये जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका केवल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, केवल दो। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है, सत्य की चयन करना है। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सही है।
उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। 1 2 दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्य का समूह होगा। दूसरा जो कह रहा है अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें से हम लोग को चुनना था सत्य। तो केवल जो इसमें से हो जाएगा ये सत्य, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये है निम्न 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 में से किन को भाग 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किन राज्यों को भाग 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको किसको शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये शामिल जो किया गया है इसमें महाराष्ट्र को शामिल किया गया है, गुजरात को भी शामिल किया गया और अरुणाचल प्रदेश को, यानी 1 2 और 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें असत्य का चयन करना है। आइए हम लोग देखते हैं। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। दूसरा जो है इसके अंतर्गत राज्यों के पुनर्सीमन पुनः की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 2। केवल 2 होगा, क्योंकि पहला सही है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ये सही है, इसीलिए 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलत है ये, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर हम लोग देखते हैं। 49 नंबर का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें, मतलब इसमें सत्य का चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें सत्य है। 49 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है राज्य की सीमा परिवर्तन का नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं होती है ये। दूसरा जो है इसको हम लोग देखते हैं। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये सही है। दूसरा जो है संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, ये भी मतलब कि सही है। तो 2 और 3 जो है इसमें कथन सत्य है, तो सत्य का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य का चयन करना है, तो आइए हम लोग असत्य का चयन करते हैं। ये जो है जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, ये जो है सही है। दूसरा जो है 1948 में गठित जेबीपी समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का आरंभ आधार भाषा माना था, नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो मान्यता है ये 1948 में गठित जेबीपी समिति राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा का माना है। आइए यहीं पर साथियों 50 क्वेश्चन हो गया। इसमें का जो बचा हुआ है ये हम लोग पोल्टी शुरू किए हुए थे, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सेट नंबर 5 जो था। अब इसमें का अगला जो क्वेश्चन बचा हुआ है 50 के आगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथियों तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर कीजिए। ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट बार बार लगाते रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।